Welcome back in my channel. Today we are going to study class 7 science chapter 5 acids, bases and the salt. This is a second part of this chapter. If you are new, please subscribe my channel. तो इसमें प्रीव्यू देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि हमने देखा था कि वो जो लेमन हमारा टर्मेरिंड होगा, इमली होगा, कॉमन साल्ट और शुगर वाले विनेगर्स वगैरह हमने देखा था। तो ये सारे क्या होती है टेस्ट में, क्या ये सारे मतलब एक जैसे होते नहीं होते, वो कुछ हर स्वाद में अलग होते हैं। लेमन जूस, ऑरेंज विनेगर थोड़ा सोर टाइप में होता है, कर्ड भी होता है, टर्मेरिक थोड़ी सोर टाइप में होता है, शुगर किस तरह की होती है, स्वीट्स होती है। तो इस तरह से क्या होते हैं, वो बेकिंग सोडा थोड़ा आपको बगबगा टाइप में आपको दिखाई देगा। तो वो किस तरह से होता है, इसी तरह से जैसे हमारा एसिड और बेस वगैरह होता था, हमने इसमें देखा था कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें एसिड होता है, केमिकल नेचर में उसे एसिडिक बोलते हैं। और एक जो बेस होते हैं चिकन टाइप में होता है, जब हम उसको उसमें वाटर में करते हैं तो वो किस तरह से लगता है कि चिकन टाइप में, मतलब चिकन टाइप में लगता है, सोफी टाइप में लगता है। तो वो उसका जो टेस्ट होता है वो एक बीटर टाइप में होता है, थोड़ा बकपक लगता है। तो वो क्या होता है, उसमें बेस होता है। फिर हमने इसी तरह देखा था कि हमें नेचुरल एक इंडिकेटर था, लिटमस पेपर, जो एक नेचुरल डाई होता है, नेचुरल कलरफुल होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं कि वो एक इंडिकेटर करने की कोई चीज़ एसिड्स है या बेसिस है। अब जिसमें हमें एक ब्लू लिटमस पेपर था, एक पर्पल लिटमस पेपर था। अब आगे हम थे ब्लू और रेड लिटमस पेपर, दो तरह के लिटमस पेपर हमें स्ट्रिप में मिलते हैं वो मार्केट में। अब हम देखते हैं इसमें जो भी है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि जो हमारे टर्मेरिक एक तो हमारा लिटमस पेपर होता है जो हमारे नेचुरल रूप में हमें फाइंड होता है। दूसरा हमारे टर्मेरिक का मतलब होता है जो हल्दी का अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। अब हम देखते हैं कि इसको शुरू करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है हमारी 5.2। तो टेक ए टेबल स्पून ऑफ द टर्मेरिक पाउडर। आपको क्या करना है, एक चम्मच टर्मेरिक पाउडर लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है, ऐड लिटिल वाटर, आपको उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, मेक ए पेस्ट, उसका एक पेस्ट बना देना है। फिर आपको क्या करना है कि मेक ए टर्मेरिक पेपर, आपको एक टर्मेरिक पेपर बनाना है बाय डिपोजिंग द टर्मेरिक पेस्ट ऑन द प्लॉटिंग पेपर एंड द फिल्टर पेपर एंड द ड्राइंग। आपको किसी भी जो प्लॉटिंग पेपर होता है या फिल्टर पेपर होता है, तो आपको क्या करना है, उस पर जो पेस्ट आपने बनाया उसको लगाना है और फिर उसको सुखाना है। फिर आपको क्या करना है कि पतली पतली स्ट्रिप्स कट द थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर एंड द ऑपरेंट। जो आपको एक येलो पेपर बनाया कि जो आपने हल्दी के पेस्ट से उसको फाउंड किया, तो उससे आपको पतली पतली पट्टियों को काटना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन। आपको एक ड्रॉप की मतलब जो साबुन की सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को डालना है उसमें स्ट्रिप वाले टर्मेरिक पेपर पे। तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि जब आप उसके ऊपर सोप के सॉल्यूशन में डालोगे तो वो किस तरह रेडिश कलर में हो जाएगा। जैसे सपोज करो आप देख सकते हो कि जैसे सपोज वाइट आप शर्ट वगैरह होते हैं तो उस पर जब हल्दी का एक दाग लग जाता है, तो जब हम उसको धोते हैं, सोप साबुन लगाते हैं, तो वो किस तरह से रेड कलर का बन जाता है। तो वो भी एक इंडिकेटर्स होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो भी हमारा 5 पॉइंट टेबल है, तो इसमें हमें टेस्ट करना है, जो मतलब टेस्ट करना है जो सॉल्यूशन है कि हमारा जो इफेक्ट रेड लिटमस पेपर पे किस टाइप से होगा या ब्लू लिटमस पेपर पे किस तरह से हो जाएगा। फिर हमको उसको देखना है, उसके कलर को देखना है। तो हमें इस वाली टेबल में इसको फाउंड आउट करना है। फिर अब हम आगे देखते हैं कि यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड। अब क्या कह सकते हो कि आप इससे जो भी आपने ये सॉल्यूशन बनाया, जो भी ये येलो स्ट्रिप्स का जो भी बनाया है, आपने एक पेपर बनाया और आपने साबुन के सॉल्यूशन से उस पर कुछ कलर वगैरह करके आप उसको एक उससे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। यू कैन द प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर द योर मदर ऑन द हर बर्थडे। उसके बर्थडे पर आप उसको दे सकते हो। अप्लाई टर्मेरिक जो पेस्ट ऑन द सीट पर होता एक प्लेन वाइट जो पेपर होता है, आप उस पर उससे बना सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, उस पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाते हो सोप सॉल्यूशन से विद द हेल्प ऑफ द कॉटन बड्स, जो हमारी या ईयरबड्स होती हैं। तो यू कैन ऑल्सो ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। तो इसने क्या किया कि टर्मेरिक की जो पेस्ट बना के ये वाला जो पेपर बनाया है इसको येलो कलर का, फिर अब इसने सोप के सॉल्यूशन से इस पर ये कलर कर रही है, तो वो किस तरह से हो जाएगा, ये रेडिश कलर का होता है। सिमिलरिटीज़ क्या होती है कि जो टेस्ट है तो सोल्यूशन लिस्टेड 5.3 एंड द नोट ऑन द ईयर ऑब्जर्वेशन यू कैन बी ट्राई इन द सोल्यूशन अदर। आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने ये जो सॉल्यूशन है, आप दूसरे सॉल्यूशन को भी यूज करके इसके जो भी एक्टिविटीज है उसको उसमें टेबल में आप इसमें नोट कर सकते हो। अब आगे है हमारा इसमें ये एक्टिविटीज़ ये आते कुछ जैसे हमने क्या क्या है
कि आपने जो टर्मरिक की जो आपका सॉल्यूशन बनाया, ये वाले जो स्ट्रिप्स बनाई, आप जो टेस्ट है ये जो लेमन जूस को उस पर डाल के देख सकते हो कि इस पर किस तरह से कलर हुआ। ऑरेंज जूस को डाल कर किस तरह विनेगर का आपने सॉल्यूशन डाला, उसमें जो आपने एक ये इंडिकेटर बनाया टर्मेरिक का, तो आप उसमें फाउंड कर सकते हैं उसका कलर किस टाइप में हुआ, बेकिंग सोडा का हुआ, लाइम वाटर हुआ, जो चूने का पानी होता है, शुगर, चीनी है, कॉमन साल्ट, तो आप उसमें देख सकते हो कलर किस तरह का हुआ है। तो आप इसमें सारे ऑब्जर्वेशन करके आप उसको क्या करते हैं एक्टिविटीज़ में फाउंड कर सकते हो। अब इसमें जैसे हमारा जो इंडिकेटर है, मतलब जैसे ये वाला ये इस वाले टर्मेरिक में क्या, अब हमारे जो इंडिकेटर है, अब हमारा थर्ड इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं चाइन रोज एज द इंडिकेटर। अब देखो, एक तो हमारा लिटमस पेपर जो हमें नेचुरल प्रूफ में मिलता था, दूसरा हमारे टर्मेरिक का इंडिकेटर बनाया, और तीसरा हमारा चाइन रोज जिसे हम गुडल बोलते हैं। अब इसको किस तरह से बनाते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ 5.3 है ये यही वाला, जिसमें हमने ये भी अप्लाई किया स्पेस सॉल्यूशन सारे, इसमें जो टर्मेरिक हमने स्ट्रिप्स बनाई थी तो उस पर उस डाल के देखा। इसी तरह से हमने जो हमने क्या करना है कि चाइन रोज गुडल को कुछ उसकी जो पेटल्स होती है उसकी पत्तियों को इकट्ठा करना है और उसको एक बीकर में रखना है फिर आपको क्या करना है कि आपको कुछ जो वाटर है, मतलब जो भी आपने बीकर में वो उसकी पेटल्स रखी है, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ आपको गर्म पानी मिलाना है उसमें उस बीकर में जहाँ पे आपने गुटल की जो पत्ती रखी थी। कीप द मिक्सचर फॉर द समटाइम, कुछ टाइम तक हमें वो बीकर में रखना है कि तब तक मतलब टिल द वाटर द बिकम द कलर, जब तक उसका जो पानी है वो कलर ना हो, मतलब जो गुटल की जो पेटल्स होगी वो क्या करके अपना रंग छोड़ देगी जिस कलर का होगा वो। तो रेड भी होता है, आपने येलो भी देखा हो, कई कलर का होता है। तो यूज़ द कलर द वाटर एज इंडिकेटर, हमें ये जो इंडिकेटर बनाई है हमारा जो ये पानी है कलर वाला पानी ये बनाया है। तो ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द ईच ऑफ द सॉल्यूशन द गिवन द टेबल 5.2 5.4। तो अब क्या करना है कि 5.4 में जो भी ये चीज़ें दिया है, अब इन सब की जो ड्रॉप्स है हमें देख के उस वाले जो सॉल्यूशन में डाल के देखना है, फाइनली उसको कलर देखना है। तो जो शैम्पू है डाइल्यूट, पहले देखना है कि शैम्पू का कलर क्या है, सब इनिशियल कलर में देखना है। फिर जब हम उस पर गुडल के उसमें सॉल्यूशन इनकी ड्रॉप्स को डालेंगे तो देखेंगे फिर फाइनल कलर क्या होगा। लेमन जूस की डालेंगे उसमें ड्रॉप, फिर कलर देखेंगे। फिर हम सोडा वाटर का देखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन को डालेंगे, उसको विनेगर का देखेंगे, शुगर सॉल्यूशन का देखेंगे और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो उसको 1 बाय 1 करके हम इसमें देख सकते हैं। अब चाइना रोज का सॉल्यूशन बनाया तो चाइना वो इंडिकेटर के रूप में कहते हैं ये इस तरह से कलर होगा, यदि इसमें एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो किस तरह का मर्जेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि हम इसमें बेस वाली कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर का क्या इफेक्ट डाला जो एसिड पर बेसिस पर यह न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका कोई भी कलर नहीं होता। जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है, यदि उसमें हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो डार्क पिंक बन जाएगा जिसको मर्जेंटा बोलते हैं, और दूसरा जो बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें वो ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या कहते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम द रिजल्ट वैन यूजिंग द सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन द ड्राई लिटमस पेपर। वाई ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी कलर नहीं पा रही हूँ यदि मैंने कोई भी सूखा जो बेकिंग सोडा है वो हमने सूखे वाले लिटमस पेपर पे डाला है, तो क्यों। तो अब ये कहते हैं, पहली क्या कहती है, ये कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है कि जो भी आपने वो जो सॉल्यूशन बनाया तो आपको वो जो लिक्विड बनाना है, उसका सॉल्यूशन को मतलब वाटर में कन्वर्ट करके तभी आप उसका कलर को चेंज करेंगे, क्योंकि वो भी सूखा हो जाएगा और वो भी सूखा हो जाएगा। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि इसका क्वेश्चन है कि नाउ आई अंडरस्टैंड कि वाई इधर टर्मेरिक, तो स्टैंड की किस तरह से मैं समझ सकता हूँ अब कि किस तरह से जो टर्मेरिक जो हल्दी का दाग होता है हमारी वाइट शर्ट पर जो लग जाता है तो वो रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन इट इज़ द वॉश विथ, जब हम उसको सोप से धोते हैं तो इट इज़ द बेसिस ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज द बेसिस। अब इसका मतलब होता है कि जो सोप सॉल्यूशन जो हमने उसमें डाला तो वो क्या होगा, एक बेसिक होगा। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि यस, अब एक्टिविटीज 5.4 है, द टीचर इज द रिक्वेस्टेड टू गेट इन द डायल्यूट सॉल्यूशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल फ्रॉम द हिज द स्कूल एंड द लेबोरेटरी ऑफ द फ्रॉम द नियर बाई स्कूल। आपको एक्टिविटीज़ 5.4 करना और टीचर से रिक्वेस्ट करने की आप ये डायल्यूट सॉल्यूशन लाए जो भी ये केमिकल का बना होता है अपने स्कूल में लेबोरेटरी में और अपने या जो पास वाले स्कूल में। अब जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है या
एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो टीचर से रिक्वेस्ट करने की आप कि वे स्कूल में लाए, हमारे लेबोरेटरी में इसको दिखाए। अब हमें ये जो एसिड है हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक हो गया, तो इफेक्ट क्या होगा हमारे लिटमस पेपर पे जब हम उसको डालेंगे उस पर, तो और मतलब लिटमस पेपर वाले सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो और टर्मेरिक पर के टर्मेरिक का जो इंडिकेटर उस पर क्या इफेक्ट होगा, और हमारे जो चाइना सॉल्यूशन पे क्या होगा। तो इसको वन बाय वन करके जब हम इसको एसिड को करेंगे तो इसका इफेक्ट देखेंगे तीनों पर, हमने इसको टेस्ट करके देखेंगे तो और उसको इसमें नोट डाउन करेंगे 5.5 में। अब हमें इसमें दिया हुआ है कि आर, एक छोटा सा बॉक्स दिया है, यह आर यू फैमिलियर विद द टर्म द एसिड रेन। क्या आप फैमिलियर हो, ये आप जानते हो कि जो एसिड रेन्स क्या होता है। देखिए हैव यू हियर द अबाउट इन द ए डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। और आपने सुना भी होगा कि ये क्या हो रहा है कि जो एसिड रेन से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा है। जैसे आप कह सकते हो कि जो आपका जो ताजमहल है, तो ताजमहल एक वाइट कलर के संगमरमर से बना हो, तो जो एसिड रेन से क्या कर रहा है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जो एसिड रेन्स होती है उसकी वजह से। एट द नेम इन द इंडिकेट द रेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ एसिड इज द कॉल्ड द एसिड रेन। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये भी जो रेन होती है, बारिश होती है, उसमें ज़्यादा मात्रा हो जाती है एसिड की, उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम। अब हम कह सकते हैं कि जो एसिड रेन कहाँ से आती है, तो रेन बिकम द एसिडिक बिकॉज कि जो ये रेन बारिश होती है वो किस में जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, एसिडिक में, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि विच इज़ द रिलीज इनटू द एयर, क्योंकि वो जो एयर में घुली होती है पोल्यूशन, तो वो उसकी वजह से ये कन्वर्ट होते हैं, डिसोल्व इन द रेन वाटर में घुल जाती है। और एक क्या बनाती है, ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। एसिड जो रेन होती है कैन कोज द डैमेज ऑफ बिल्डिंग, इसलिए जो ये एसिड रेन होती है वो डैमेज कर जाते हैं हमारे बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स को। जो इसमें क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि सावधानी, कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कि हमें ग्रेट केयर शुड बी द टेकन इन द वाइल द हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड ऑन द बेसिस। हमें ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि जब हम यूज कर रहे होते हैं मतलब लेबोरेटरी में एसिड या बेस के कोई भी सॉल्यूशन को, तो क्योंकि वे तैयार तो कोरोसिव काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं नेचर में, इरिटेटिंग हो सकता है या हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसको हम काफ़ी केयरफुली इसको हैंडल करना है। फिर हमें क्या करना है कि डेमोस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन द ईच ऑफ द दिस सॉल्यूशन एंड द रिकॉर्ड योर जो ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 5.5। अब ये जो इसमें दिया हुआ ये, तो हमने क्या किया, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड था हमने उसका इफेक्ट डाला कि लिटमस पेपर पर डालने से उसका किस तरह से कलर चेंज हुआ, फिर टर्मरिक पेपर पर किस तरह से हुआ, और इफेक्ट चैनल पर किस तरह से किया। तो हमें वो करके देखकर जो भी हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करें वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब आ गया था हमारे इसमें न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन अब हमें न्यूट्रलाइजेशन देखना है। तो वी हैव द लर्न दैट द एसिड दैट टर्न द ब्लू लिटमस द रेड। अब हमने देखा है कि हमने पढ़ा है कि जो एसिड है यदि हमने उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमने बेस को रेड लिटमस पेपर डाला तो क्या बन जाएगा, वो हमारा ब्लू बन जाएगा। तो लेट अस सी द व्हाट द हैपन द व्हेन एंड द एसिड इन द मिक्स विद द बेस। अब क्या होगा यदि हमने एसिड और बेस दोनों को ही मिक्स कर दिया। तो वी आर गोइंग टू यूज टू एन इंडिकेटर नोट हैव द यूज सो फार। अब हम वो इंडिकेटर यूज करने जा रहे हैं जो हमने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, लिटमस, ना तो लिटमस से भी यूज़ करना है, ना हमको जो हमने टर्मेरिक का बनाया था उसको नहीं यूज़ करना है, चाइना रोज को नहीं करना है। अब हमने नया जो इंडिकेटर यूज़ किया है जिसको बोलते हैं फिनोल्फथालीन। अब फिनोल्फथालीन, अब देखो अब एक्टिविटीज में किस तरह से करना है। टू बी द डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये जो फिनोल्फथालीन का जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है ये टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। तो फिल द 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑफ द डाइल्यूट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको 1/4 किससे भर जाना है, तो उसको आपको हाइड्रो एसिड से भरना है। फिर उस टाइम जब आपने उसको करा तो आपको उसका कलर को नोट करना है। फिर हमने नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन। अब हमें क्या करना है कि जो कलर आपने मतलब अब आपका नोट डाउन जो कलर फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन का, फिर आपको कलर को उसको ऐड करना है
राइट डाउन करना है। फिर ऐड द 2-3 द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड, जो भी हमने फिनोल्फिथलीन की जो भी हमने ड्रॉप डाली है तो एसिड 2-3 ड्रॉप करी उस पर एसिड में, किसमें, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन बनाया था हमने टेस्ट ट्यूब में उसमें डालना है। और फिर इसको क्या करना है कि फिर नाउ द शेक द टेस्टेड ट्यूब जनरली, फिर हमने उसको क्या है धीरे से उसको हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एंड द चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड, क्या आपको कोई भी उस कलर में कोई चेंज नज़र आया है? तो ऐड द एसिडिक द सॉल्यूशन ए ड्रॉप द सोडियम हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन ऑफ द ड्रॉप। आपको अब क्या करना है कि उस जो एसिड सॉल्यूशन डाला थे वो फिनोल्फिथलीन का आपने एक हाइड्रोक्लोरिक एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, फिर आपने उसमें फिनोल्फिथलीन का डाला। जब आप वो डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो उस टाइम उसमें कोई भी इस तरह से कलर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने कलर वो उसी टाइप में होगा। अब ऐड द जो एसिड द सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ द, अब हमने एक एसिड सॉल्यूशन बनाया उसको फिनोल्फिथलीन के साथ, अब हमें उसमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉप पड़ा। ये क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है हमारा बेस। अब हमने जो एसिड वाले सॉल्यूशन में क्या डाला, तो उसमें हमने डाला बेस का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्या होता है। स्टीर द ट्यूब द जेंटली, आपको क्या करना है, जो ट्यूब है उसको आसानी से हिलाना है। इज द देयर द एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या आपको कोई कलर नजर आया है? तो कंटिन्यू एडिंग। अब आपको देखो, जब आपने एसिड को डाला तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, फिर हमने उसमें क्या किया है कि जो वो फिनोल्फिथलीन वाला ही जो कलर था, फिर हमने उसमें क्या है कि एक सोडियम का डाला, तो जब आप उसमें डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कलरहीन हो जाएगा। अब क्या करना है कि कंटिन्यू एडिंग द, अब हमें लगातार उसमें ऐड करते रहना इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन मतलब बेस का, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल द स्टिरिंग द टिल द पिंक कलर द जस्ट अपीयर, जब तक आपको उसका पिंक कलर नहीं मिल जाए। तो नाउ द ऐड इन द वन मोर इन द ड्रॉप और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्साइड एसिड। अब आपको क्या करना है कि जब आपने एक के बाद आपने ज़्यादा मतलब जो भी एसिड था उसमें ज़्यादा बेस वाली मात्रा डाली तो वो पिंक में कन्वर्ट होगा। अब हमें उसके बाद क्या करना है, फिर उसमें एक से ज़्यादा ड्रॉप डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप उसमें उस बेस वाले सॉल्यूशन में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कलरलेस हो जाएगा। द सॉल्यूशन अगेन द बिकम कलरलेस, कैसे हो जाएगा, वो दोबारा फिर वो कलरलेस हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या होता है कि जब हमने इक्वल मात्रा में एसिड और बेस दोनों को सोल्यूशन डाला तो कलरिंग हो जाएगा, लेकिन जब हमने उस सोल्यूशन मतलब जो भी कैपेसिटी बराबर मात्रा के अकॉर्डिंग बेस वाली मात्रा को ज़्यादा डाला तो कलर उसमें डाला, फिर उसको जब हमने दोबारा जब हमने उसको एसिड क्लोराइड से डाला तो फिर वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया। अब अगेन एड इन द 1 ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आपने क्या किया, फिर उसमें एक ड्रॉप भी डाली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के। देयर एनी द चेंज इन द कलर, क्या वो उसमें फिर कलर चेंज हुआ है? तो द सॉल्यूशन अगेन द बिकम पिंक कलर। जब आप उसमें फिर बेस डालोगे, अब जब न्यूट्रल हुआ फिर उसमें डाला तो वो फिर पिंक कलर का हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, तो ये इट इज़ द इवेंट दैट द व्हेन द सॉल्यूशन इन द बेस, ये तब होता है कि जब ये जो सॉल्यूशन तो बेस होता है फिनोल्फिथलीन गिवन इन द पिंक कलर। अब जब हमने क्या है कि जो फिनोल्फिथलीन है तब पिंक कलर देगा जब हमने उसमें किसका सॉल्यूशन डाला, हमने बेस का सॉल्यूशन डाला। ऑन अदर हैंड द व्हेन द सॉल्यूशन इन द एसिडिक इट द रिमेन कलरलेस, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा जो फिनोल्फिथलीन में हमने एसिड में फिनोल्फिथलीन डाला तो वो कलरलेस था, लेकिन जब हमने उसमें बेस का डाला तो वो क्या होगा, फिर पिंक पे कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो एसिड से होता है एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या हमारा कलरलेस था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर है, ये एसिड और इंडिकेटर ये, तो इसमें पहले ये कलरहीन था, लेकिन जो इसमें बेस की मात्रा की तो किस में कन्वर्ट हो गया, मर्जेंटा है ना कलर में, ये हम इसमें बहुत। अब इन द इवेंट दैट इन द व्हेन द सॉल्यूशन इन द बेस, ये तब घटित होता है जब जो सॉल्यूशन होता है बेस का फिनोल्फिथलीन द गिवन इन द पिंक कलर। पर देखो फिनोल्फिथलीन में जब हम उसमें एसिड में हमने कन्वर्ट था जब तो कलरलेस था, लेकिन जब हमने उसमें बेस की मात्रा डाली तो पिंक कलर का हो गया। ऑन अदर हैंड व्हेन इन द सॉल्यूशन इन द एसिडिक इट द रिमेन कलरलेस, लेकिन जब वो जो एसिड का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, कलरलेस था। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर है ये इस कलर का था, तो फिर इस एसिड में इंडिकेटर तो इस स्पेस में, लेकिन हम इसमें बेस की जब से मात्रा डाली तो क्या बन गया, वो हमारा डार्क पिंक में वो कन्वर्ट हो गया। अब व्हेन द एसिडिक सॉल्यूशन इन द मिक्स विद द बेस सॉल्यूशन, जब हमें एसिडिक सॉल्यूशन को उसके
इसके बेसिक द सॉल्यूशन के साथ उसको मिक्स किया तो बोथ द सॉल्यूशन ए न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर। मतलब क्या करते कि दोनों ने अपना ही कलर को इफेक्ट को ही ख़त्म कर दिया। मतलब भाई एसिड का डाला और हमने बेस का डाला, तो ना तो एसिड ने अपना कलर दिया ना अपना बेस ने इसने कलर दिया, तो वो क्या होगा हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिल्कुल ही कलरलेस हो गया। तो दोनों ने अपना इफेक्ट खत्म कर दिया। व्हेन एंड द एसिड सॉल्यूशन एंड द बेस सॉल्यूशन आर द मिक्स इन द सूटेबल अमाउंट। जब हमने एसिड सॉल्यूशन और बेस को एक सूटेबल एक बराबर मात्रा में डाला तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेस द नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। मतलब हमने जब इक्वल मात्रा में उसको एडिट किया तो वो क्या हो गए, दोनों के कलर ही अपने में क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गए। द रिजल्टिंग द सॉल्यूशन इन द नीदर द एसिडिक नोर द बेस। ना तो उसने कलर मतलब एसिडिक कर दिया और ना ही बेस कर दिया। टच द टेस्ट ट्यूब द इमीडिएटली आफ्टर ए न्यूट्रलाइजेशन। और उसके बाद अब हम जो यदि हम टच करेंगे टेस्ट ट्यूब को एकदम तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो व्हाट यू ऑब्जर्व, तो उसमें क्या निकलेगा, आपको हीट निकलेगी। जब आपने वो दोनों बेस में इक्वल का तो टेस्ट में देखा तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा इसमें हीट प्रोड्यूस हुई इन द ए न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, हीट ऑलवेज द प्रोड्यूस। जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस का सॉल्यूशन को उसमें ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, गर्मी प्रोड्यूस होगी, और जो उसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व रहती है। द इन्वॉल्व हीट द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द ए रिएक्शन द मिक्सचर। जो भी मिक्सचर है उसका यदि हीट रहेगी तो उसका क्या टेम्परेचर को उसको बढ़ा देंगे। इन द ए न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन इज द न्यू सब्सटेंसेस द फॉर्म। अब जो न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन हुआ उससे एक नया सब्सटेंसेस बना जिसको हमने बोला साल्ट या नमक। साल्ट में भी एसिडिक बेस एंड ए न्यूट्रल इन द नेचर। जो साल्ट होता है वो आपका एसिड भी हो सकता है, बेस भी होता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉलो। हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम इसके नेचर को कैसे कहते हैं कि हमने इसमें एसिड का सोल्यूशन डाला, इसमें बेस का सोल्यूशन डाला, और दोनों के जब मिक्सचर हुए तो उसमें वो न्यूट्रल हो गए, दोनों में कलरलेस हो गया। तो जो साल्ट होगा उसमें हमारे तीनों के ही मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इनके नेचर तीनों के सेम हो सकते हैं। अब जो इसमें डाला है द रिएक्शन इन द बिटवीन द एक एसिड, जो भी रिएक्शन है हमारा एसिड एंड द बेस के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन। भाई दोनों का रिएक्शन मिलकर एसिड का और बेस का मिलकर क्या बना, हमें न्यूट्रलाइजेशन बना। साल्ट एंड वाटर आर द प्रोड्यूस इन दिस द प्रोसेस। जो भी साल्ट है उसमें जो नमक है और जो पानी है प्रोड्यूस हुआ जो भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुई हीट के द्वारा। अब हम मतलब इसका कहना है कि देखो एसिड बेस मिला तो उससे क्या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुआ, तो उससे हमारा हुआ है, तो मैं दोबारा बताती कि हमारा एसिड है और प्लस हमारा बेस है। अब इसको दोनों में मिक्स किया तो इससे क्या चीज़ बना, हमारा साल्ट बना, और फिर प्लस किया इसमें वाटर, और इस सब से मिलकर क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, तो उसमें हमारी हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि हीट इन्वॉल्व हुई और उससे उसका टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ा। अब हमें आगे जो रिएक्शन किया था फ्लोइंग रिएक्शन इन द एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्या था, हम हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड। मतलब इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा HCl हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा Na और OH। अब इससे क्या बना, अब आगे देखते हैं इसमें इन दोनों से मिलकर बना सोडियम ए क्लोराइड और फिर हम बना वाटर। तो सोडियम क्लोराइड है NaCl ये बना, और प्लस वाटर का है हमारा H2O। तो मिलकर इन्होंने ये चीज़ें प्रोड्यूस की। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। भूजो एडिड द डाइल्यूटेड द सल्फ्यूरिक एसिड इन द लाइम वाटर। भूजो ने ऐड कर दिया क्या, ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया चूने के पानी में, तो विल द रिएक्शन इन द मिक्सचर बिकम द हॉट कोल्ड। वो किस तरह का रिएक्शन होगा, तो वो भी एक तरह से क्या होगा आपको, क्योंकि जो लाइम वाटर है क्या है हमारे एक तरह से बेस है, और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, तो दोनों जो मिक्सचर होगा वो क्या क्या हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो हॉट ही होगा। अब आगे देखते हैं इसमें न्यूट्रलाइजेशन इन द एवरीडे इन द लैब। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारी डेली लाइफ में भी हमारा इन्वॉल्व होता है, जैसे इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम मतलब हमारा जो खाना है पूरी तरह से नहीं पच पाता, उस टाइम में क्या होता है इंडाइजेशन के रूप में आर द स्टमक द कंटेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। की जो हमारे स्टमक होता है, हमारा पेट होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है। इट हेल्प अस, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमें सहायता करता है ताकि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। एज यू हैव
द लर्न इन द चैप्टर 2 जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। बट द टू मच ऑफ द एसिड इन द स्टमक कोजेज ऑफ इंडाइजेशन, यदि हमारी जो मतलब पेट में ज़्यादा एसिड हो जाए तो उससे क्या होगा, स्टमक में इनडाइजेशन हो जाएगा। तो सम टाइम इनडाइजेशन इन द पेनफुल, जो आप कहते हैं ना कि इनडाइजेशन हो गया हमें और हमारी गैस बन गई टाइप में, तो उससे क्या होता है, काफ़ी पेनफुल दर्दनाक होता है। इट इज़ रिलेटेड विद इंडाइजेशन द वी टेक इन द एंटासिड। तो इसके जो इसको रिलीव करने के एक एंटासिड हमें लेना होता है, एक सॉल्यूशन लेना होता है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, वो किस तरह का होता है, उसमें बेस होता है विट कंटेन एक मैग्नीशियम द हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द एसिड दैट एसिड। अब एक्सिस जो एसिड होता है वो किसको रिलीव करता है, तो अब हमें पता है यदि हमारे इसमें जो एसिड है, एसिड को कौन ख़त्म करेगा, तो हमारा बेस करेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में हुआ तो उसको रिलीव करने के लिए हमने एक बेस का सॉल्यूशन है, बेस का जो मतलब हमने सॉल्यूशन को उसमें ऐड किया। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो एक्सिस का जो एसिड हो गया तो वो हमारे न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसका इफेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो एक एसिड को कौन ख़त्म करता है, बेस ख़त्म करता है। अब जो आंट बाइट होती है, एंड आंट तो चींटी होती है वो काटती है, क्या होता है कि वैन द आंट बाइट, जब कोई भी चींटी हमको काटती है, इंजेक्ट्स द एसिड द लिक्विड फॉर्मिक एसिड, वो एक मतलब अपने डंग के थ्रू एक एसिड लिक्विड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कहता है कैन बी न्यूट्रलाइजेशन बाय द रबिंग इन द मॉइस्चर द बेकिंग सोडा। अब देखो जो भी भाई एक चींटी ने काटा तो उसने एक लिक्विड हमारे इसमें चार्ज कर दिया, तो कौन सा एसिड किया उसने, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। उसके काटने से ढंग से फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में, हमारी स्किन पे वो रिलीज़ हुआ। उसके बाद उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमने एक बेकिंग सोडा से उसको रब किया, जिसको सोडियम इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होता है इसमें सोडा में, और था ए कैलामाइन द सोल्यूशन, या कैलामाइन सोल्यूशन ले सकते हो या बेकिंग सोडा ले सकते हो, विच द कंटेन द जिंक कार्बोनेट, जिसमें जिंक कार्बोनेट की मात्रा होती है। तो आप यदि आपको ये चीज़ें ना मिले, सपोज आप काट लेते हैं, तो आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनिक आप बेकिंग सोडा को आसानी से यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको कैलामाइन सोल्यूशन भी, वो भी एक बेस का नेचर होता है, तो वो उसकी जो इफेक्ट होगा एसिड को, वो उसको ख़त्म कर देगा। अब हमारा है सोइल द ट्रीटमेंट, एक्सिव यूज़ ऑफ द केमिकल द फर्टिलाइजर। यदि हम ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर खाद का यूज़ करते हैं तो मिट्टी में उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। प्लांट डू नॉट इन द ग्लो द वैन द सोइल इज द इधर द टू एसिडिक एंड द टू बेस। जो हमारी जो प्लांट है वो ठीक तरह से नहीं उग पाता, अच्छी तरह से नहीं उग पाता यदि हमारी जो मिट्टी की मात्रा में ज़्यादा मात्रा एसिडिक की हो जाए, हमारे बेस की हो जाए। वैन इन द सोइल इज द टू एसिडिक, यदि हमारी जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो इट इज़ द ट्रीटेड विद द इन द बेस। उसको किससे ठीक किया जा सकता है, उसको बेस से ठीक किया जा सकता है। इन द लाइक इन द एक क्विक लाइम, जिसको एक क्विक लाइम बेस का होता है तो उसको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ठीक कर सकते हैं, या हम उसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो इससे हम एसिडिक की मात्रा को कम कर सकते हैं। इफ़ द सोयल इज़ द बेस, यदि सोयल में बेस की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, कंपोज होती है, जो खाद होती है, वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसके बेस की मात्रा कम हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर इज द रिलीज एसिड, वो ऑर्गेनिक जो मैटर्स होता है, जो खाद होती है, जिसे हम उपले से वगैरह से उसको रिलीव करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके एसिड वो रिलीज़ करता है और उसके बेस की मात्रा को कम करता है। तो विच इज़ द न्यूट्रलाइज द बेस द नेचुरल नेचर ऑफ द सोइल। अब उसमें से बेस की मात्रा क्या होती है, एक न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब क्या होता है, जो हमारे होते हैं फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, तो फैक्ट्री से निकला हुआ जो मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए द वेस्ट ऑफ द मैनी द मटेरियल, जो वेस्टेज होती है बहुत सारी फैक्ट्री में होती है, जिसमें एसिड रहता है काफ़ी। तो इफ़ दे आर इन द अलाउड टू द फ्लो इनटू वाटर बॉडीज, यदि हम उस एसिड में जो भी वो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, यदि हम उसमें ऐसे वाटर बॉडी में जहाँ पे हमारी पानी की मात्रा होती है, नदी है उसमें, या फिर पौंड कहते, तालाब वगैरह कहते, तो उससे जो एसिड की मात्रा होने से जो वहाँ पे भी जो फिश वगैरह होती है, या जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब वाटर वाले, तो वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं। और दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म भी जो हमारे वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। द फैक्ट्री द वेस्ट आर, जो भी फैक्ट्री जो वेस्ट होते हैं, देयरफॉर ए न्यूट्रलाइज बाय द एडिनिकल बेस सब्सटेंसेस। और इस जो भी मतलब पानी में मात्रा जो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेस के सब्सटेंसेस को ऐड करके। तो हमारे चैप्टर क्लोज होता है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।